नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी विलंबित न्याय की कहानी है। ऐसी कहानी है जब देर से न्याय मिलता है तो क्या होता है। लगातार लोग सरकारी महकमों के खिलाफ कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते रहते हैं और फिर भी आदेश आने के बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह राठी है जी। जी, क्या हुआ है राठी जी, बताइए। ये हुआ है सर 30 दिसंबर को, नहीं 2020 हाँ 22 में इनके ऑर्डर हुए थे लगाने के लिए 12 कर्मचारियों को। क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप? मैं सफाई कर्मचारी हूँ जी। सफाई कर्मचारी हैं, ये सारे लोग सफाई कर्मचारी हैं जी। कितने लोग हैं? ये 12 कर्मचारी हैं सर। 12 जी। क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि कमिश्नर साहब हमारे को ड्यूटी पे नहीं लिया जा रहा है, जबकि ऑर्डर हो चुके थे 30 को। आपको ड्यूटी पर नहीं ले रहे? इन्हीं 12 कर्मचारियों को नहीं ले रहे? जी 12 कर्मचारियों को। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि इनके कोई नाम नहीं है 60 की लिस्ट में और बाकी 340 की लिस्ट में नाम है। सेक्टर गए हुए। ये मामला थोड़ा सा आप समझा दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है जी कोमल जी, बताइए। ये कोर्ट केस इन्होंने करा था 2017 में। कुछ सेक्टर डेवलप हुए थे आज से 4 साल पहले नगर निगम के अंदर। जब हुड्डा के सेक्टर डेवलप हुए, ये कर्मचारी सारे डिवाइस बाय सेक्टर काम करते थे, बट लेकिन नगर निगम ने इन लोगों को एक्सेप्ट ना करके एक फ्रॉडी लिस्ट तैयार करी, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने 160 की लिस्ट बनाई और अपने कर्मचारियों को पैसे लेकर जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और इन कर्मचारियों का कहीं भी नाम नहीं। अगर लिस्ट भी चेक कराते उसमें नाम बहुत सारे सिमिलर मिलेंगे, लेकिन वो सारे ही लोग बहुत अलग है, इनका नाम कहीं भी नहीं था। तो ये जाके कोर्ट में, भाई जब हमें यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम लोग कोर्ट में गए इनके लिए। हमने वहाँ केस अपील करा। हुड्डा का सेक्टर थे, जो हुड्डा के सेक्टर थे, हाँ जी। उन सेक्टर्स में काम होता था, सफाई होती थी, लेकिन उनका हैंडओवर लिया नगर निगम ने। तो नगर निगम ने जो हुड्डा के कर्मचारी काम कर रहे थे, सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया और अपने कर्मचारियों को वहां भर्ती कर दिया। अपने कर्मचारियों को भर्ती कर, इन लोगों को ना लेकर इनका नाम लिस्ट से काट दिया गया और इन्हें कहा गया कि ये कर्मचारी नहीं है। जिस कर्मचारी का पीएफ भी कट रहा, ईएसआई भी कट रही है, सैलरी भी अकाउंट में आ रही है, तो किस बेस पे इन्हें कर्मचारी नहीं कह सकते। इनके आईडी कार्ड भी है और जो कि हमने कल लास्ट डेट पे कोर्ट में वो सबमिट भी करवाए हैं। हाँ जी, कोर्ट में सबमिट कराए। और फिर अब क्या कहते हैं, जब अदालत ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट के आदेश को ये मानने के लिए रेडी नहीं। ये लोग कहते हैं कि हमारी तरफ जो लिस्ट आई है वो गलत है, हम सस्पेंड होने के लिए रेडी है, बट इन कर्मचारियों को ड्यूटी नहीं देंगे। हमारा सीधा सा कहना, हमारे ना तो देखो इनसे नगर निगम वालों से कोई बैर है ना कुछ, हमारा सीधा कहना हमारे कर्मचारियों को ड्यूटी लो, क्योंकि अभी कौशल रोजगार आई है तो उसमें नई भर्ती ली जा रही है। तो ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं? कौशल रोजगार जो आया है उसका रूल है कि पहले पुराने कर्मचारी लगेंगे, बाद में नए आएंगे, बट नए लिए जा रहे हैं, पुराने लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं का रूल नहीं है। कोर्ट के आदेश को मानने से नगर निगम ने बिल्कुल मना कर दिया है। धांधलेबाजी चल सकती है, लेकिन ईमान से किया हुआ काम नहीं चल रहा है इनका कानूनी तौर पर। भ्रष्टाचार के लगातार समंदर में डुबकी लगाता रहा ये नगर निगम। अब आप समझें कि इन 12 कर्मचारियों को, 12 परिवारों के चूल्हे नहीं जलने देना चाहता है फरीदाबाद। इन 12 कर्मचारियों को वापस नौकरी पर नहीं लेना चाहता है, जबकि ये लोग, और इसमें भी कोई धांधली हुई होगी, अपने कर्मचारियों को, अपने लोगों को लगाने के चक्कर में वहां जो ऑलरेडी काम कर रहे थे लोग, उनको हटा दिया गया है। बिल्कुल हुई है सर। पहले जब ये 2018-19 में ज्वाइनिंग हुई थी कुछ कर्मचारियों की, हमारे 22 कर्मचारियों की 2017 में हुई थी ज्वाइनिंग, तो तब कुछ कर्मचारियों को हटाया गया, 47 को बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि वो गलत तरीके से लगे थे। लेकिन फिर एक मीटिंग बिठाई गई, उन कर्मचारियों को भी वापस लिया गया। और जबकि हमारे पास उस सारी चीजों के प्रूफ भी हैं, वो भी हम कोर्ट में जमा करा चुके हैं। जब पहले कोर्ट ने आदेश दिए थे 22 लोगों को, तो उसमें से कुछ लोगों के नाम रह गए थे वेरिफिकेशन के दौरान, जिनके अब नाम कोर्ट ने क्लियर करे हैं 5 साल के अंदर। लेकिन फिर भी नगर निगम कर्मचारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। 340 की लिस्ट में भी इनका नाम है, बाकी लिस्टों में भी इनका नाम है, लेकिन कर्मचारियों को ये मानने के लिए रेडी नहीं बैठे। ये कहते हैं ठेकेदार के कर्मचारी हैं, वहाँ काम नहीं किया, कभी नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जबकि अगर पीएफ ईएसआई कट रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस डिपार्टमेंट का, तो उस चीज को नगर निगम मानने के लिए रेडी नहीं है। वो कहते हैं हमें सस्पेंड कर दो, लेकिन हम इन्हें जॉब पे नहीं लेंगे, हम जॉब पर नहीं दें। अब क्या आदेश दिया अदालत ने? जो कल हाई कोर्ट में कल मामला था, कल उसकी सुनवाई हुई है, क्या आदेश रहा वहाँ? कोर्ट ने अब ये कहा है कि इन्हें जॉब पे ज्वाइनिंग कराई जाए। सेक्टर 19 जनवरी 2022 को कोर्ट में कमिश्नर की पेशी मांगी गई है कि वो जॉब पे क्यों नहीं ले रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर वो अभी भी ज्वाइनिंग नहीं देते तो हम इससे आगे भी जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे तो हटने से रहे। क्योंकि जब हमारे पास सारी चीजें, ये कर्मचारी के अपना घर कैसे चलाएंगे? रोड पे तो बैठेगा नहीं कोई जाके, लेकिन नगर निगम मानने को इस बात को राजी नहीं है। नई भर्ती हो सकती पर इन्हें नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं उनसे कोई बैर है नगर निगम का। कोर्ट की बात को उन्होंने सीधा सीधा अवहेलना की है कि हमें नहीं मानना है कोर्ट के आदेश। नहीं मानना है। आप काम करती थी वहाँ पे? हाँ जी सर, करते थे।
सफाई का काम करते थे। कौन से सेक्टर में करती हैं? 17 सेक्टर में। 17 सेक्टर। आप भी 17 सेक्टर में? नहीं, 21 डी में करते थे। आप 16 की मार्केट 46 सेक्टर में। 4 सेक्टर में। हाँ जी। फिर इन्होंने 5 साल हो गए, अब कैसे जल रहा है चूल्हा? बस अब चल के आ रहा है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, रखते ही नहीं है। पता नहीं इनको हमसे क्या दुश्मनी है। फिर पैसे वैसे मांगते हैं? नहीं सर, पैसा वैसा हमसे कुछ नहीं मांगते। नहीं कुछ मांगते हैं पैसे? नहीं, पैसे वैसे नहीं मांगते। कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको जब आप काम करती थी वहाँ? तब तो कई 5-6 साल हो गए, तब तो कोई 8100 रुपए थी तब। 8100 रुपये। अब क्या रेट है? अब है 16,800। 5 साल में डबल हो गई है। हाँ जी, आज जो रेट मिल रहा है वो डाक के अंदर भी रेट मिल रहा है वही दे रहे हैं? वो रेट दे डीसी रहे रेट हैं, देसी रेट के हिसाब से। डीसी रेट के हिसाब से हाँ जी, 16,500 रुपया, 900 रुपया। तो अभी इससे ज्यादा कमाते हो, इतना ही कमाते हो? हमारी तो वही कमाई है। मैं तो लगा हुआ हूँ ड्यूटी पे, खैर मेरी तो जॉब है। ये तो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम इनके लिए सपोर्ट में खड़ा हूँ। अच्छा, आपकी जॉब है तो आप इसमें शामिल नहीं हो इन बारे में? नहीं जी, मैं बारों में शामिल नहीं हूँ। मैं तो इनके एक सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये बेचारे हमारे लिए लड़ को रहे हैं। मिल जाए। ताकि हमें भी आप कोई काम करते हो अब इस समय? कुछ नहीं। बिल्कुल खाली पड़े हैं जी। बिल्कुल कैसे घर कैसे चल रहा है? बस जी ऐसे ही कर रहे हैं गुजारा। कभी दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं, 10 दिन का काम मिल गया, 5 दिन का काम मिल पहली गया। तारीख से जो तो कम्प्लीटली काम है वो तो छीन ही रखा इन लोगों ने। पहली तारीख से तो इन्होंने बैठा रखा है कि आज लेंगे, ड्यूटी पे कर लेंगे, ऐसे बोल देते हैं। लेते नहीं है आपको? कह देते हैं बैठ जाओ आप और सुबह चले उसने जाओ। कह दिया कमिश्नर हाजिर हो, अब कमिश्नर साहब जाएंगे यहाँ से हैं? कमिश्नर साहब को 19 जनवरी को बुलाया है जी। कमिश्नर साहब को 19 जनवरी को बुलाया है, अदालत में हाजिर होंगे हाई कोर्ट में, और वहाँ बताएंगे कि आखिर इन 12 कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, क्यों वो नौकरी पर नहीं लेना चाहते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।